हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री की तरफ से जो एग्जामिनेशन हुआ था उनका रिजल्ट आ गया है। अब आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे, या जो स्टूडेंट अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किए हैं वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है बीसीसी का, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या फिर बीसीसी की वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फ्रेंड, आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का रिजल्ट आने के बाद आप लोग जो इनका काउंसलिंग करेंगे तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाला है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे? काउंसलिंग कराने के बाद जो एडमिशन होगा तो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपके पास होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को कौन सा ब्रांच मिलेगा, कितने रैंक वाले को, और कौन सा कॉलेज आप लोग को मिलेगा, सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बता दूं कि आप लोग बीसीसी की वेबसाइट पर चले जाइए, और आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं वो आप अपना रिजल्ट सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, रिजल्ट देखने के बाद आपको रैंक दिखाई देगा, रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, रैंक दिखाई देगा। उस रैंक के हमें कमेंट में बताइए कि आपको कितना रैंक आया है। उस रैंक के अनुसार से हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से कॉलेज मिलने वाला है और कौन सी ब्रांचें आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप तब तक बता नहीं सकते हैं जब तक आप अपना रैंक शेयर नहीं करेंगे। तो रैंक जरूर मुझे कमेंट में बताइए, और आपको हम बताएंगे आपके कॉलेज के नाम और ब्रांच के नाम कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा और कौन से कॉलेज आपको चूज करने पर आपकी काउंसलिंग अच्छा से होगा। तो ये हो गया एक काउंसलिंग की पहला प्रोसेस। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट की कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखेंगे सुरक्षित, जिससे कि आप आसानी से अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट का, कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। 10th के मार्कशीट आपके पास होगा तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए 10th क्लास की, 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसे औपबंधिक प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो होना चाहिए। तो 10th क्लास की ये 3 डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट 10th का जिसे एडमिट कार्ड बोलते हैं, तो 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो ये फ्रेंड था 10th क्लास की डॉक्यूमेंट, इतना डॉक्यूमेंट 10th क्लास का होना चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट 12th पास किए हैं, कि क्योंकि 12th का जो कैंडिडेट साइंस से पास करते हैं वो भी लेटरल एंट्री का एग्जाम देते हैं, तो 12th का मार्कशीट उसके पास होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर 12th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट 12th का होना चाहिए, तब जाकर के आप आसानी से अपना एडमिशन ले सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जो ITI पास किए हैं वो कैंडिडेट के पास ITI का मार्कशीट होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ITI का जो एडमिट कार्ड होता है, एग्ज़ाम जो आप लोग दिए होंगे वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड वैसे कैंडिडेट जो जाति का छूट लेना चाहते हैं, जैसे कि बहुत SC होते हैं, ST होते हैं, OBC कैंडिडेट होते हैं, या फिर EBC कैंडिडेट होते हैं। तो ये सारे कैटेगरी अगर आप अपना जाति का छूट लेना चाहते हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट का आपके एडमिशन होंगे तो छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छूट उसी को दिया जाता है जो यहाँ के बिहार के अस्थाई निवासी हो। तो आपके पास अस्थाई निवासी होने का आवासीय प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप अपना बनवा लें। उसके बाद जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी से हैं वो EWS सर्टिफिकेट बना ले, फिर जाकर के आपको EWS का यहाँ पर लाभ मिलेगा। वैसे कैंडिडेट जो विकलांग है वो विकलांग सर्टिफिकेट बना ले, फिर जाकर के आपको आसानी से विकलांग का छूट यहाँ से ले सकते हैं। इनके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि फ़ोटो का, फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो वही फ़ोटो होना चाहिए जो फ़ोटो आपने ऑनलाइन करने टाइम में दिया था। तो 6-7 फ़ोटो आप बनवा लें वही वाला जो ऑनलाइन करने टाइम में दिए थे फ़ोटो। उसके बाद बात करते हैं कि प्रिंट आउट फॉर्म, ऑनलाइन करने के बाद एक फॉर्म देता है, पार्ट A पार्ट B करके दिया होगा, वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जिससे कि एडमिशन में किसी टाइप का आपको दिक्कतें नहीं आएंगे। उसके बाद पहचान के रूप में आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड के बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट,
तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जो कॉलेज में आप जब एडमिशन ख़त्म होने के बाद, पास आउट करने के बाद आपको मिला होगा, तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि लास्ट सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि कॉलेज में आप पास आउट होने के बाद जहाँ से आपको सारा सर्टिफिकेट मिला होगा, उसमें एक CLC मिला होगा, CLC, जिसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको फ्रेंड ये 18 डॉक्यूमेंट आप अपने पास इकट्ठा करके कलेक्शन करके रख लें। इसके अलावे आपको एडमिशन में दिक्कतें आएंगी, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप अपना इकट्ठा कर लें। फिर से एक बार हम रिव्यू कर देते हैं। रिव्यू देख लीजिए, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 10th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का एडमिट कार्ड, ITI मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, विकलांग है तो विकलांग की फ़ोटो, ऑनलाइन प्रिंट आउट वाला फॉर्म, आधार कार्ड, माइग्रेशन, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तब जा करके आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि बेस्ट ब्रांच की। तो बेस्ट ब्रांच की बात करें फ्रेंड, तो अभी के टाइम में सबसे अच्छा ब्रांच बिहार में अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सबसे अच्छा होता है, पहला नंबर पर। दूसरे नंबर पर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रांचें हैं। लेकिन 2 नंबर पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चौथे नंबर पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अगर यहाँ से पॉलिटेक्निक आप करना चाहते हैं तो फिर से सुन लीजिए, पहला नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग जरूर लीजिएगा, दूसरा नंबर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और चौथे नंबर पर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अगर इन सारी ब्रांचों से आप बिहार से अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, क्योंकि इन सारे ब्रांचेस से फॉर्म हमेशा आते रहते हैं और आप जॉब आसानी से ले सकते हैं। तो ये जानकारी था कुछ यहाँ से आपको ब्रांच से संबंधित। अब बात करते हैं कि बेस्ट कॉलेज, बिहार की बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो बिहार में कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको मिल जाता है तो आप आंख बंद करके आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि सारे गवर्नमेंट कॉलेज में सेम पढ़ाई होता है, वही चीज़ वही फैसिलिटी होता है, लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। इसलिए बिहार के किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप आसानी से एडमिशन ले लीजिए, सबसे अच्छा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप लोगों के लिए। तो ये था फ्रेंड कुछ कॉलेज के नाम। इसके अलावे 2 से 4 दिन के बाद, मान लीजिए कि इस महीने की लास्ट में, इस महीने के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग का ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस, ऑनलाइन जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करते हैं, कौन सी ब्रांच को पहले रखेंगे, कौन से कॉलेज को पहले रखेंगे, सारे प्रोसेस हम बताएंगे। इसलिए आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे कंक्लूजन बताएंगे। आप अपना रैंक शेयर करिए, नंबर शेयर करिए, कितना मार्क्स आपको आया है, उसके आधार पर आपका पता चल जाएंगे। हम बता देंगे आपको कि आपके लिए कौन सी ब्रांच मिलने वाली है और कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड, इसी तरह की जानकारी हम आपको हमेशा शेयर करते रहते हैं। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।